तो क्लास 9 के बच्चों, ये आपके इंग्लिश का बुक है। इंग्लिश के बुक का नाम है मोमेंट और लेसन नंबर 10 है। और लेसन का नाम है द बैगर। द बैगर, बैगर वर्ड से आप समझ गए होंगे, इसका मतलब होता है भिखारी। यानी कि किसी भिखारी की स्टोरी है इस लेसन में, और बहुत ही रुचिकर और बढ़िया स्टोरी है। आप लोग को सुनने में अच्छा लगेगा और इससे आप लोग भी अपने जीवन को बदल पाओगे, लाइफ को बदल सकते हो इनसे कुछ नैतिक शिक्षा ग्रहण करके। तो आइए, यहाँ पर जो शुरू हो रहा है वो क्या कह रहा है कि वर्ड शुरू है काइंड सर, अरे ओ दयालु सर, हैव पिटी, रहम करो मुझ पर, टर्न योर अटेंशन, जरा इस गरीब की तरफ थोड़ी सी ध्यान दे लो, मैं हंग्री हूं, भूखा हूं 3 दिन से। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव नॉट 5 कोपेक्स फॉर अ लॉजिंग, मुझे 5 कोपेक्स, 5 रुपए भी नहीं है ताकि मैं अपने लॉज यानी कि घर का किराया भी दे सकूं। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं सब कुछ सच सच कहता हूं भगवान की कसम खाकर। फॉर 8 ईयर्स, 8 साल से मैं एक स्कूल में टीचर था, एक विलेज टीचर था स्कूल में, और गांव में, किसी गांव में था। लेकिन मेरे साथ षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र करके मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मैं षड्यंत्र का शिकार हूं और मैं गरीब और इस समय निसहाय हूं, असहाय, मजबूर हूं, कृपया मेरी मदद करो। द एडवोकेट सेर्गी, वहां से ये व्यक्ति, एक भिखारी टाइप का व्यक्ति, ये सब बड़बड़ाए जा रहा था, बोल रहा था लोगों का अटेंशन ताकि हमें कुछ भीख मिल जाए। वहां से एक एडवोकेट सेर्गी जा रहे थे। एडवोकेट सेर्गी एक नज़र उस पर देखते हैं, उसके फटे चीथरे कपड़े, उसके फ़ोन कलर बिल्कुल खराब हो गए कलर के ओवरकोट थे और उसकी आंखें बिल्कुल ड्रंकन थी, यानी कि पियक्कर जैसी आंखें हो रखी थी, लाल लाल गाल पर लाल लाल दाग बन रखे थे और काफ़ी गाल उसके धसे हुए थे। तभी सर्गी को कुछ याद आया कि इसको मैंने कहीं और भी देखा है, नहीं कहीं देखा है मैंने। फिर वो उसके पास जाते हैं सर्गी और कहते हैं, मैं तुमको देखा था, कल तुम सदोबिया स्ट्रीट में थे ना, और वहां पर में भी तुम यही कह रहे थे। क्योंकि उसके जूते को देख करके, जो दोनों अलग अलग टाइप के जूते थे पहने हुए, वो उसको देखकर उनको याद आया कि ऐसे ही अलग अलग कलर के जूते पहने हुए कल ये सदोबिया स्ट्रीट में भी मांग रहा था। उसने कहा, कल तुम वहां थे ना? कहा, नहीं 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 सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं और मैं वहां पर नहीं था। मैं आज यहीं पर मांग रहा हूं क्योंकि मैं मजबूर हूं, निसहाय हूं, मेरे को कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए मांग रहा हूं मैं। नो, सर्गी का मन कहा, नहीं, मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा कि तुमने वो नहीं हो। उस दिन मुझे याद है सदोबिया स्ट्रीट में, तब तुम एक स्टूडेंट बने हुए थे और लोगों को कह रहे थे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पेपर एग्ज़ाम में एक्सपेल्ड कर दिया गया ज़बरदस्ती, और एक्सपेल्ड करके और फिर हमारी ये ऐसी हालत हो गई। कल तो तुम ये कह रहे थे, समझ रहे हो, कल तुम ये कह रहे थे। वो मानने को तैयार नहीं था। कहा, ओके मत मानो। सर्गी ने कहा, मैं पुलिस बुलाता हूँ, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही वो व्यक्ति, वो भिखारी जो था, वो डर गया। डर करके उसने बोला, नहीं सर, ऐसा मत करो, मैं आपको सच में सब कुछ सच सच बताता हूँ। तो भिखारी ने क्या कहा, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ, ना मैं कोई स्कूल टीचर हूँ, ना था। दरअसल में मैं एक रशियन क्वायर में था, यानी कि एक बैंड पार्टी होता है ना, ऑर्केस्ट्रा पार्टी,
तो ऑर्केस्ट्रा पार्टी में तो आप समझते ही हो कि दिन रात उसमें मेहनत होती है, सोने का कोई ठिकाना किसी ऑर्केस्ट्रा में नहीं होता, क्योंकि रात भर उनका प्रोग्राम चलता है और दिन में जो है फिर हम तैयारी करने लगते हैं कि अगली रात जो प्रोग्राम करेंगे उसके लिए, तो हमें सोने के लिए ना बहुत कम टाइम मिलता है। ऐसे में मैं क्या करता था कि आया अपना काम से और 2 पैग मार करके और फिर जल्दी से नींद आ जाती थी और फिर मैं सो जाता था। लेकिन वही 2 पैग मारते मारते और जल्दी में नींद आ जाए, ये सब करते हुए मैं कब शराब की आदी हो गया, अल्कोहलिक हो गया, पता ही नहीं चला मुझे। इसीलिए अब धीरे धीरे करके हमारे इस नशा का, अल्कोहलिक होने का पूरे ऑर्केस्ट्रा बैंड को पता चल गया और अब मैं अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उन लोगों ने हमें अपने कॉयर में से, यानी कि ऑर्केस्ट्रा बैंड में से हमको निकाल दिया। उसके बाद से मैं बेघर हो गया और मैं नशे की आदी हो गया। कहते तो ठीक है, तुम काम क्यों नहीं करते, काम करके पीना है तो काम करो, पियो, भीख क्यों मांगोगे। कहता है दरअसल सर हमको कौन काम देगा, आज दुनिया में देख रहे हो इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि से पूरी दुनिया भरे पड़े हैं, लेकिन वो भी बेरोजगार हैं, काम ही नहीं मिलता, और हम जैसे नशेरी को कौन काम देगा। हमारा तो बिना पिए हाथ भी नहीं उठता है। उसने कहा अगर मैं काम दूं तुम्हें तो। कहता है हाँ, फिर मैं जरूर करूंगा। कहा चलो मेरे साथ। एडवोकेट सेर्गी उस बेगर्स को लेकर अपने घर आ गए। अब उन्होंने पूछा, सेर्गी तुम्हारा नाम क्या है बताओ। उसने बताया सर मेरा नाम लस्कॉफ है। तो ओके, उसको घर लेकर आए। घर पर एडवोकेट सेर्गी का एक मेड रहती थी, कुक थी, वो खाना बनाती थी, उसका नाम था ओल्गा। ओल्गा नाम की एक विमन थी। उसको सेर्गी ने कहा कि देखो ये है लस्कॉफ, इसको कुल्हाड़ी दे दो, लकड़ी काट देगा, जिससे कि जलावन और आग जलाने के लिए काम मिल जाएगा, और जब ये काम कर ले तो इसको ½ रूबल दे देना, यानी कि 1 अठन्नी इसको दे देना। वो अठन्नी ओल्गा के हाथ में दे दिया सेर्गी ने। अब ओल्गा जो है वो उसे कुल्हाड़ी दिया लकड़ी काटने को। लकड़ी वो काटते पीटते अपना काम चल रहा था। धीरे धीरे जो है टाइम बीता, कुछ ही दिनों के बाद अब एडवोकेट सेर्गी को अब ये शहर छोड़ना था, दूसरे शहर जाना था। इस शहर में वो अब नहीं रह सकते थे, कोई भी काम के वजह से या जैसे भी हो, तो वो एक काम को छोड़ करके अब जा रहे थे। तो ओल्गा की भी छुट्टी, लस्कॉफ की भी छुट्टी। तो एडवोकेट सेर्गी ने ओल्गा का हिसाब कर दिया और कहा कि अब हमें कुक नहीं चाहिए, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, सब सामान वामान भी पैक हो गया। और लस्कॉफ को एडवोकेट सेर्गी ने एक लेटर दिया और वो लेटर लेकर कहा कि तुम चले जाना कोर्ट में, और एक नोटरी वहाँ बैठता है, उस नोटरी को ये मेरा लेटर दिखाना, फिर वो नोटरी तुम्हें काम दे देगा और इस तरीके से तुम काम पा जाओगे और अपनी ज़िंदगी जी लेना। ओके, वो जो है लेटर ले लिया, नोटरी के पास गया, उसको काम मिल गया, काम करता रहा। लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गए। 2-3 साल बाद एक दिन की बात है कि एडवोकेट सेर्गी एक सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल में गए थे। वहां पर जब उन्होंने टिकट के लिए टिकट काउंटर में हाथ डाला तो एक और हाथ गया, एक साथ 2 हाथ। जब एडवोकेट सेर्गी ने उस दूसरे हाथ जो व्यक्ति डाला था उसको जब देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो लस्कॉफ है। उसने बोला, ओ माय गॉड सन, मेरे बेटे तुम, आज मैं बहुत खुश हूं। देखो तो तुम इतने अच्छे हो गए कि अब तुम अपने पैसे से सिनेमा देखने आए हो, अच्छा कमा के बचा लेते हो, तभी तो आए हो। और
मैंने तुम्हें सुधारा और तुम सुधर गए। मेरे जिंदगी में इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि मैं किसी एक नशा करने वाले व्यक्ति, ड्रग एडिक्टेड अल्कोहलिक व्यक्ति को हमने सुधार दिया जीवन में। ये मेरे लिए एक उपलब्धि है, ये इसी को अच्छा काम कहते हैं। लस्कॉफ ने कहा, सर मैं आपको ना एक बात कहना चाहता हूँ। कहूँ क्या? कहता, कहो। माई गॉड सन, वाई नॉट, यू कैन टेल मी एनीथिंग। सर दरअसल में बात ये थी कि मैं आपके कारण नहीं सुधरा था। मैं तो सुधरा ही नहीं था सर। तो फिर तुम इतने अच्छे हुए कैसे? कहते हैं, सर जब आप ओल्गा को कुल्हाड़ी दिए थे कि जाओ इससे लकड़ी कटवाओ, सर मैं तो कुल्हाड़ी पकड़ तक नहीं पा रहा था, इतना हाथ कांप रहा था मेरा। और आप बात करते हो कि मैं लकड़ी काटा? नहीं, लकड़ी तो ओल्गा काटती थी और काटती रहती थी और ताने वाली गालियां देती रहती थी। नाली के कीड़े, जानवर कहीं के, तू जिंदा क्यों है इस धरती पर, तू एक बोझ है, तू कमीना है, तू गधा है, ये सब कहती रहती थी और लकड़ी काटती रहती थी। और जानते हो सर, लकड़ी काटने के बाद वो अठन्नी जो आप दे जाते थे रोज का, वो अठन्नी भी मुझे दे देती थी और कहती थी, जाके पी ले, तेरे को नाली का पानी गंद खा ले, गंद पी ले जा करके। और मैं बड़ी बेशर्मी से सर जाता था और पी लेता था, फिर आता था, फिर वो हमें बची हुई रोटियां भी दे देती थी खाने को, क्योंकि मैं उस पैसे का तो पी जाता था। लेकिन सर एक दिन नहीं हुआ, रोज उसके ताने, रोज उसके गालियां पड़ती थी, पैसे भी मुझे ही दे देती थी। धीरे धीरे मेरे मन में उसके ताने और उसकी गालियां घर करने लगी। मुझे अब बुरा लगने लगा, मुझे खुद के इंसान होने पर शर्म आने लगी। और तब मैंने निश्चय किया कि नहीं, मैं सुधरूंगा, इस अच्छी लेडी के लिए सुधरूंगा। क्योंकि इस अच्छी लेडी को देखो, ताने तो मार रही है, गालियां दे रही है, लेकिन खाना भी देती है, पैसा भी दे देती है, खुद ही लकड़ी काट देती है। और आपको कभी नहीं उसने बताया कि लकड़ी तो मैंने काटा है, ये किसी काम का नहीं है, ये इतना अल्कोहलिक हो गया है कि इसके हाथ उंगली भी नहीं उठते, ये क्या काम करेगा, ये कुछ नहीं बोला। और तब उसने मुझे सुधारा। तो बच्चों, यहां पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। 2 मिनट के लिए और आपको मैं बताऊंगा कि याद रहे, किसी को सुधारने के लिए लोग कहते हैं ना कि अच्छे अच्छे से प्यार से समझाओ। आप देखोगे प्यार से समझाना काम इतना नहीं करता है। और ये बात ओल्गा अच्छे ढंग से जानती थी कि हम अगर इसको प्यार से समझाएंगे ना, ये नहीं मानेगा। वो जानता था, वो जानती थी कि नहीं, इसके लिए ताने ही सही होंगे ताकि इसके दिल पर चोट लगे। और जब इसके दिल पर चोट लग जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक ये सुधरेगा। ये बात ये अच्छी तरह जानती थी। यानी कि ओल्गा एक महान समाज सुधारक कह सकते हो। वो बुरे लोगों को कैसे सुधारा जाए, उस चीज को वो अच्छी तरह से जानती थी। सर्गी तो अपना काम कर दिए थे, लेकिन वो सुधरा थोड़ी ना था। तो इस समाज में आपको बच्चों याद रखना, जब आपके बुरे काम के लिए आपको कोई प्यार से ना समझाकर आपको ताने दे, बुरी बुरी बातें सुनाए, तो वो इंसान जानता है हम टीचर लोग हैं। आप देखते हो आप लोगों को कितना बुरा कह देता हूं, ताना मार देता हूं, बुरी से बुरी बातें कहता हूं। क्यों? ताकि आपको दिल पर लगे। हम लोग भी इस ओल्गा नामक विमेन से सीखा कि प्यार से हमेशा बात नहीं बनती। ओल्गा जानती थी कि किस तरीके से इसे सुधारा जाए, उसी तरह हम लोग भी जानते हैं। तो आपको कभी हम टीचर लोग आप लोगों को कभी बेइज्जती कर देते हैं,
कभी ताने मारते हैं, और ये जानबूझकर करते हैं ताकि आपको दिल पे चोट लगे, तब आप सुधरोगे, तब आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे। समझ रहे हो बात को? तो आप लोग भी यही सब इस कहानी से सीखना, और कहानी तो बता ही दिया। थैंक यू वेरी मच।